कहते देव देवेश, तो देवी को क्या कहा? देव देवेशी, देव देवेश शंकर जी, देव देवेशी पार्वती, आप धन्य है, धन्यस्तवम धन्यस्तवम देव देवेशी यदि जाते दृशिमतिर् कैलास शिखरं गत्वा करिष्ये त्वां च तादृशी करिष्ये त्वां च तादृशी। हे देवी आप धन्य हैं, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आप धन्य हो। कैलाश पर्वत शिखर पर जाकर तुम्हें विशुद्ध तत्व से स्थित करूंगा। इतना कह शिव जी हिमालय से कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने दीक्षा क्रम के अनुसार देवी को प्रणवादि मंत्रों का उपदेश किया है। प्रणव का अर्थ है संसार के प्रपंच से तारने वाला मंत्र, जिनको कहते हैं अकार उकार मकार। इस मंत्रों से देवी को उपदेश किया है, भगवान शंकर जी ने उपदेश किया है। विशुद्ध आत्म तत्व में स्थित कर महादेव जी देवी को साथ ले देवोधान, देवों का जो उद्यान होता है, देवबाग, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, जो देवताओं का जो बाग बगीचा है, वहां भगवान शंकर जी पार्वती को लेकर पहले कैलाश जाकर दीक्षित किया और प्रणव आदि मंत्रों से उसको बहुत सारा उपदेश किया भगवान शंकर जी ने। उपदेश पूर्ण होने के बाद पार्वती दीक्षित हो गए। पार्वती दीक्षित होने के बाद भगवान स्वयं शंकर जी जो देवों का वन है, सुरवन जिनको कहते हैं, वहां देवों का ही प्रवेश रहता है और कोई मनुष्य देव वन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो देव वन में भगवान शिव जी पार्वती को ले गए। वहां देवी की सुमालिनी आदि सखियां हैं। भगवान महादेव की पत्नी पार्वती की बहुत सारी सखियां हैं, जिनको वर्तमान में हम हमारे फ्रेंड कहते हैं। उनकी सखी हैं, मित्र हैं, बहुत सारी सखियां पार्वती की हैं। पार्वती जब हिमालय पहाड़ को छोड़कर हिमवान का घर छोड़कर गई थी तो बहुत सारी सखियां पार्वती के साथ गई थी। पार्वती अकेली नहीं गई थी। जितनी पार्वती की सखी थी सभी सखियों को संग लेकर, जैसे पहले राजा महाराजाओं में भी ऐसा था ना, बहुत सारे सखी और दासी, राजकुंवरी के विवाह होते तब उसके साथ चली जाती थी। राजा कोई अपनी पुत्री को अकेले नहीं भेजता था, उनके साथ उनकी दासी, उनकी सखी, बहुत कुछ जाते थे। वैसे ही जब पार्वती कैलाश पधारी तब पार्वती की बहुत सारी सखियां पार्वती के साथ आई थी। तो भगवान शंकर जी ने सुमालिनी आदि सखियों को कहा कि आप कल्प वृक्ष ने नवीन खिले हुए पुष्पों से पार्वती का सुंदर श्रृंगार करें। ये शंकर जी की लीला है। शंकर जी जितना त्यागी वैरागी है ना, इतना ही संसारी है। जितना योगी है इतना ही भोगी मानो। लेकिन महादेव के बारे में बोलना उचित नहीं होता। और यहां भी कथा में कहा है कि कोई कोई बात भगवान व्यास ने कह दिया कि मैं कहने के लिए योग्य नहीं हूं, नहीं कहते भगवान, और कहते कि ये बात वर्णन करने योग्य नहीं है। विष्णु भगवान ने जब मोहिनी रूप लिया था तो शिव जी के बारे में क्या कह सकते हैं आप? संपूर्ण मेरा महादेव, जितना योगी इतना भोगी, जितना वैरागी त्यागी इतना ही संसारी है। थोड़ा सा भी कम संसारी नहीं, ये शिव है। क्योंकि महादेव की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये शंकर भगवान है। महादेव ने कहा, हे पार्वती आप सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करिए। और पार्वती की जितनी सखियां थी, सामान्य फूलों नहीं, सामान्य पुष्प नहीं, कल्प वृक्ष के नवीन नवीन खिले हुए पुष्पों से पार्वती का श्रृंगार करने लगी।
उन्होंने देवी पार्वती का श्रृंगार किया। तदंतर उन्हें अपने अंक में बैठाकर उनका मनोहर मुख कमल भगवान शंकर जी देखते हुए बहुत महादेव प्रसन्न हुए। अंक में मतलब हरोड़ में नहीं, उनकी गोद में बैठाया भगवान शंकर जी ने। कौन पुरुष की ताकत है? ये महादेव करते हैं लीला। कितना वैरागी, कितना त्यागी, कितना तपस्वी, कितना ज्ञानी। भगवान महादेव ने पार्वती का सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करते हुए अपने गोद में पार्वती को बिठाया और भगवान महादेव जी देखने लगे। और पार्वती का मुख कमल देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न होने लगे। ये सब बात शिव महाप्राण के हैं। आपको रुचे न रुचे आपकी मन की मर्जी। फिर सर्वलोक के हित के लिए और श्रुति अर्थ सम्मित उन पार्वती एवं परमेश्वर में परस्पर कथा की चर्चा होने लगी। कितनी सुंदर बात है। पार्वती को सामने तो कब बैठाया था? जब भगवान श्री राम की परीक्षा की थी और सती ने सीता का रूप लिया था, तब भगवान शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था और देवताओं ने जयकार किया था। शिव और सती कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हो गए। बहुत समय बीत गया। तब सती ने क्षमा मांगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे सामने बैठो, मैं आपको सुंदर कथा कहता हूं। लगे कहन हरि कथा रसाला। लेकिन यहां अब सती नहीं है, यहां पार्वती है। भगवान शंकर जी ने पार्वती को सामने नहीं बैठा, अपने गोद में बिठाया है और कहा कथा। भगवान शिव और पार्वती कथा, सुंदर कथा के बारे में चर्चा करने लगे। उसी समय अपने पति के गोद में बैठी हुई कोई सामान्य नहीं, जगत माता है। तपोधन पार्वती है। पार्वती भी तप का धन है। और मैं आदर के साथ कह सकता हूं, भगवान महादेव को पाने के लिए पार्वती ने इतना कठिन तप किया है। भूत और भविष्य महादेव के लिए इतना किसी ने कठिन तप नहीं किया है। इसलिए तपस्विनी पार्वती कही जाती है, तपोधन पार्वती कही जाती है। भगवान शंकर जी अर्धांगनी पार्वती कही जाती है। अपने पति का मुख देखते हुए बहुत प्रसन्न होने लगी। थोड़ी सी कल्पना करें, गोद में बैठी हुई पार्वती, शंकर जी पार्वती का मुख देख रहे हैं और पार्वती महादेव का मुख देख रहे हैं। कितनी सुंदर सांसारिक लीला। कथा करनी है बहुत सारी, गहन कथा, लेकिन लीला कितनी सुंदर है। हमने बहुत पहले भगवान महादेव के बारे में कहा था, ये फिर से नहीं दोहराऊंगा। जो भगवान शंकर जी की जो निराकारी और विकारी दोनों लीला है। मेरा महादेव विकारी भी पूर्ण कहा जाता है और निराकारी भी पूर्ण है। शंकर जी के बारे में कोई संशय नहीं कर सकते, और शंकर जी के बारे में जो संशय करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। मंद बुद्धि, नादान बुद्धि, बच्चे की बुद्धि होगी इसमें। और कहा, पार्वती बोली, हे देव, आपने प्रणव के सहित मंत्र का उपदेश मुझे दिया, इस कारण मुझे प्रणव के अर्थ को जानने की इच्छा हो रही है और भी मुझे जिज्ञासा है। प्रणवादि दीक्षा दी, मुझे दीक्षित तो कर दी, मुझे विशुद्ध कर दी, शिव तत्व में मुझे स्थित कर दिया, लेकिन अब भी मुझे बहुत कुछ जानने की इच्छा है। हे देव, आपने प्रणव के सहित मंत्र का उपदेश मुझे किया। प्रणव सहित मंत्र, और आप सभी जानते हैं कोई भी मंत्र प्रणव के बिना उच्चारित नहीं होता। कोई भी मंत्र के आगे ओम बोलना पड़ता है, ओम के आगे हरिओम बोलना पड़ता है। हरि से मंत्रों का प्रारंभ होता है और ओम से संपूर्ण प्रारंभ, बाद में मंत्र बोला जाता है। ये हमारी वैदिक परंपरा मानी जाती है। यह प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसे प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्रा है और यह किस प्रकार वेदों का आदि जनक माना जाता है, ये प्रश्न मां भवानी पार्वती ने किया है। ये श्लोक शिव महाप्राण ग्रंथ का है। कथम प्रणव, मां भवानी बोली, क्योंकि शिव और पार्वती का सुंदर संवाद है। और जो मैं कह रहा हूं इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ है शिव महाप्राण में कहा वही कहने का मैं प्रयास करता हूं।
ये श्लोक शिव महाप्रण ग्रंथ का है। कथम कथम प्रणव उत्पन्न, कैसे प्रणव की उत्पत्ति हुई? कथम प्रणव उच्यते, मात्रा कति समाख्याता, कथम वेदादि रुच्यते, कथम वेदादि रुच्यते। ये सभी प्रश्न मां भवानी पार्वती के हैं। कितनी सुंदर जन कल्याण लोक कल्याण के लिए मां भवानी ने प्रश्न किया है। भवानी जगदम्बा अंतर्यामी सब कुछ जानती है। जितनी महिमा शंकर जी के है उसकी महिमा इतनी भवानी की है, लेकिन जिज्ञासा प्रकट करती है हमारे सबके लिए। ये प्रणव क्या है, किस प्रकार का है, कैसे उत्पन्न हुआ है, उसकी मात्रा क्या है, ये प्रणव क्या है, वेदों का जनक कैसे कहा जाता है। प्रणव प्रणव मतलब अकार उकार मकार अ उ म, उसको कहा जाता है प्रणव। इतने प्रश्न किए हैं। और ज्यादातर देखे पुराण में तो शिव और पार्वती का संवाद ही माना जाता है। बहुत संवाद, गजब का संवाद है। और कहते हैं कितने इसके कितने देवता हैं। ये जो प्रणव हम बोलते ना, सामने ओम बोल देते तो हमको गंभीरता नहीं होती कि ये ओम क्या है, अ उ म, ओम क्या है, उसकी कोई गंभीरता नहीं। यहाँ पार्वती ने कहा इसके कितने देवता हैं और इसके किस प्रकार का वेदादि भावना की जाती है, वेदों में उनकी क्या महिमा है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं हैं और इसका व्यापक भाव किस प्रकार कहा जाता है। और इस मंत्र में क्रमशः पंच ब्रह्म किस प्रकार निवास करते हैं, इसकी कितनी कलाएं हैं और किस प्रकार इसने प्रपंच उत्पन्न होते हैं, इसका वाच्य और वाचक संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी कौन है। सबको अधिकार नहीं है ना अकार उकार मकार का, उनके अधिकार की भी बात की। किसका अधिकार, उसका अधिकारी कौन है और विषय क्या है और संबंध क्या है और क्या इसका प्रयोजन है, उसकी उपासना करने वाला कैसा होना चाहिए। जो अकार उकार मकार की उपासना करते हैं वो मनुष्य और ऋषि, वो कैसा होना चाहिए, उपासना के योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, इसकी उपासना करने वालों को क्या फल प्राप्त होता है, इसकी अनुष्ठान विधि क्या है, पूजा का स्थान कैसा होना चाहिए, पूजा का मंडल तथा उसके ऋषि आदि कौन है, उसके न्यास की विधि का क्रम क्या है। कितने प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न समझने में तो जीवन भी कम पड़ेगा। एक साथ में इतने प्रश्न कर दिए। ये सभी श्लोक हैं, लेकिन मैंने हमारी भाषा में ऐसे सभी प्रश्नों को लिखकर मैं लाया था और आपके समक्ष पार्वती के सभी प्रश्न मैंने रख दिए हैं। और शिव महापुराण अंतर्गत ये दूसरे अध्याय में सब कुछ है, कैलाश संहिता में। और कहा है सदाशिव, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो यह सब मुझे बताइए, मैं इसे यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूं। कितनी जिज्ञासा व्यक्ति, कितने प्रश्न कर दिए। जवाब देना सरल है, प्रश्न करना वो कोई सरल बात नहीं होती। गहराई से आपको कुछ पता होगा तो प्रश्न करेंगे ना, गहराई से आपको कुछ पता नहीं तो प्रश्न कैसे हो सकता है। इस श्लोक मां भवानी बोली, हे सदाशिव मुझे सब कुछ कहिए, आप मुझे बताओ, मेरे जानने की बहुत इच्छा है। और ज्ञान किसको देना चाहिए? जो जिज्ञासु हैं, जो प्यासु हैं, उसको कहना चाहिए। जिनके पास कोई जिज्ञासा नहीं, कोई जिज्ञासु नहीं, उसके आगे कभी ये चौपड़ा खोलना नहीं चाहिए, कोई बुक खोलनी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। ये श्लोक मां भवानी बोली है। और कैसे बोल रहे हैं कि भगवान शंकर जी के गोद में बैठकर बोल रहे हैं। ये महादेव की बात है, ये महादेव की लीला। एतत्
एतत् सर्वं महेशानम्। भगवान शंकर जी के बारे में कहते हैं, समाचक्ष्व विशेषतः श्रोतुमिच्छामि तद्यस्ति ते कृपा। आपकी जो कृपा होगी, हे सदाशिव, मुझे सब कुछ कहिए, यथार्थ रूप से मैं सुनना चाहती हूं। ये प्रणव क्या है? प्रणव का उच्चारण करने वाला कैसा होना चाहिए? और पार्वती के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शशि शेखर शिव उनकी प्रशंसा करते हुए पार्वती के साथ सुंदर संवाद करने लगे। कई लोगों की आदत होती है ना, आप कोई व्यक्ति को प्रश्न करूं तो कहेगा आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इस प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उसका आदर करते हैं। प्रश्नोत्तरी करने में, संवाद करने में एक अनोखा विवेक होना चाहिए, तो एक अलग सा आनंद भी मिलता है। कभी कोई ज्ञानी गोष्ठी करता है तो एक प्रकार का उत्साह रहता है। किसी कोई ज्ञानी को कुछ बात का पता नहीं होता तो वहां किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है, उसको कुछ और दिखाया जाता है कि आपको पता नहीं लेकिन ये बात ये है। एक स्वीकारने का भाव, नकारात्मक भाव नहीं होता। यहां भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शशि शेखर उनकी प्रशंसा करने लगे। पार्वती की प्रशंसा करी कि वाह धन्य है, कितने सुंदर सुंदर प्रश्न किए। और कोई विद्वान संत को कोई प्रश्न, गहन प्रश्न करोगे ना तो वो बहुत प्रसन्न रहेगा कि वाह सुंदर प्रश्न किया, ये प्रश्न पहली बार मुझे कोई कर रहा है। और भगवान व्यास बोले, शिव महापुराण का दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, इति देव्या समाप्रुष्टो भगवानिन्दु भूषण। भगवान इंदु भूषणम, कितनी सुंदर बात है। शशि भूषण, इंदु का अर्थ है चंद्र, भगवान इंदु भूषणाय नमः, सुंदर शिव का नाम है। ये शब्दों की मजा है, जो शब्दों की पुजारी होते हैं उसको पता लगता है वाह क्या बात है। भवानी इंदु भूषणम, कितनी सुंदर बात है। ताम प्रशस्य महेशानि वक्तुं समुपचक्रमे वक्तुं समुपचक्रमे। भगवान महादेव जी अपने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पार्वती की प्रशंसा करने लगे। और घर में स्वर्ग का निर्माण करना है तो सबसे बड़ी फॉर्मूला है, घर में सबकी प्रशंसा करो यार। बाप बेटे की प्रशंसा करे, बेटा बाप की प्रशंसा करे, पति पत्नी की प्रशंसा करे, और पत्नी पति की प्रशंसा करे। हड़ाहड़ दुनिया का झूठ। लेकिन एक दूसरे की जो प्रशंसा करे तो घर में स्वर्ग निर्माण हो सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे घर होते हैं एक दूसरे की प्रशंसा करें। शंकर जी के पास सांसारिक बातें बहुत सीखने जैसी हैं। वो तो वैराग्य योगी महायोगी है, आदि योगी मेरा शंकर है। लेकिन इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं और महादेव जी निरंतर पार्वती की प्रशंसा करते रहते हैं। और कभी पार्वती ने शंकर जी का खंडन नहीं किया, महादेव की स्तुति गायन करती रहती, क्योंकि पार्वती शंकर जी की परम भक्त है। ये बात जीवन में सीखने जैसी होती। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिस मनुष्य में कोई प्रशंसा करने जैसी एक भी वस्तु नहीं है। कुछ नहीं कुछ तो है ही। दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि सभी दुर्गुण इनमें है। कोई तो सद्गुण होगा ही। तब और शंकर और पार्वती का सुंदर संवाद होगा। और कैलाश संहिता का ये तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन सुंदर संवाद है। ओमकार स्वरूप विरजा होम निरूपण अध्याय तीसरे में है। शंकर जी और
पार्वती का सुंदर संवाद रहेगा। लेकिन इस संवाद का प्रारंभ करें इससे पहले 2-3-4 मिनट के लिए भाव से आदर के साथ, चूंकि मन परमात्मा में स्थित करने के लिए कीर्तन श्रेष्ठ बड़ा साधन माना जाता है और 9 प्रकार की भक्ति में कीर्तन भक्ति की बहुत महिमा मानी जाती है। मन को परमात्मा में स्थिर करने के लिए कीर्तन का जरूर सहारा लेना चाहिए।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव 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 शंभो शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो